हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। जो आज का हमारा लेक्चर है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपकी जो ग्रामर है, इसके अलावा एक और पार्ट होता है वोकैबुलरी, उससे रिलेटेड हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आज हम एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, मैं ट्राई करूंगी कि आपको बहुत ही इनोवेटिव वे में और रिलेट करके चीज़ों को याद करवा सकूं, क्योंकि आई नो कि वोकैबुलरी वास्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसी डर से नहीं करते कि वोकैबुलरी तो बहुत ज़्यादा है, कितनी पढ़ लेंगे। ठीक है, बट जितनी पढ़ सकते उतनी तो पढ़ो, ऐसा नहीं है कि हम पढ़े ही ना फिर। ठीक है, तो जितने आप आज लेक्चर में क्वेश्चंस करने वाले हो, आई एम श्योर आपको वो सारे याद रहेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम एंटोनिम्स करने वाले हैं। देखो, जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स और फ्रेजेस, सारे मैं कवर करने वाली हूँ वन बाय वन। ओके, सो आज के लेक्चर में हम एंटोनिम्स करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन है फास्टिडियस। अब देखो, फास्टिडियस ये मैंने क्लास में बहुत बार करवाया हुआ है ये वर्ड। अब देखो, जो फास्टिडियस है, फास्टिडियस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज। ये वाला जो वर्ड है, ये कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, इनफैक्ट पूछा भी गया है, अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, तो उसके लिए एक वर्ड है फास्टिडियस। ठीक है, अब हम बाकी याद करेंगे। अब इसका देखो, फनी, फसी है। फसी का मतलब भी सेम ही होता है। फसी का मतलब भी वही होता है, जिस इंसान के बहुत ज्यादा नखरे होते हैं ना, जिसके बहुत नखरे होते हैं, किसी भी चीज़ में हो सकता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम वेरी फसी अबाउट क्लोथ्स, आई एम वेरी फसी अबाउट फूड। खाने पीने को लेके मैं बहुत ज़्यादा फसी हूँ, तो हर कोई होगा किसी ना किसी चीज़ में, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो फसी का मतलब भी सेम ही होता है, हार्ड टू प्लीज। ठीक है जी, तो मतलब ये तो इसका सिनोनिम हो गया, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, गलती से मैंने ये वाला टिक लगा, तो फास्टिडियस का सिनोनिम फसी हो जाएगा। कोऑपरेटिव भी मतलब, ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो, मैंने आपको कोऑपरेट कर लिया कि ठीक है, आपको ये खाना पसंद है तो आप ये खा लो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिसिंग। तो प्रोमिसिंग नहीं होगा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एडजस्टेबल। फास्टिडियस होता है जो एडजस्ट नहीं करता। एडजस्ट मतलब मुझे यही खाना है, मुझे यही पहनना है, जिसके बहुत ज्यादा नखरे होते हैं। तो याद रहेगा, आप इसको यूज भी कर सकते हो कि सच ए फास्टिडियस पर्सन, ही सच ए फसी पर्सन। ठीक है, चलो, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा शैलो। देखो, शैलो का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा डीप भी नहीं होता है, ठीक है, और बहुत ऊपर भी नहीं होता, मतलब बीच का, उस सेंस में हम बोल सकते हैं शैलो। तो क्या हो जाए, हाई हो गया, तो हाई तो नहीं होगा। लॉन्ग भी नॉट रेलेवेंट, वाइड इज ऑल्सो नॉट रेलेवेंट, क्योंकि शालो तो गहराई से रिलेटेड है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डीप, गहरा। शालो का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा गहरा ना हो, विच इज नॉट सो मच डीप। ठीक है, तो शालो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लिसिट। देखो, एक्सप्लिसिट हो गया, एल्यूसिव हो गया, अल्यूसिव हो गया। ठीक है, ये इतने सारे वर्ड्स है, तो इनका क्या हो जाएगा। एल्यूसिव का मतलब होता है नॉट इजी, सॉरी, हाँ, देखो, एल्यूसिव का मतलब होता है नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। जिस चीज को समझना इतना इजी नहीं हो, उसको एल्यूसिव बोल देते हैं। अल्यूसिव भी उसी सिंबल से रिलेटेड होता है, एल्यूसिव। ठीक है, नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रियस। एम्बीडेक्स्ट्रियस होता है, आपने मूवी देखी होगी ना, 3 इडियट, उसमें वायरस होता है, दोनों हाथों से लिखता है। तो एम्बीडेक्स्ट्रियस का मतलब ये होता है जो बोथ हैंड्स यूज करता हो। ठीक है, बोथ हैंड्स यूज करता हो। और नेक्स्ट है हमारा एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब होता है जिस चीज का एक से ज्यादा मीनिंग हो। ठीक है, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, क्लियर, सीधे सट, जिसको हम बोलते हैं ना सीधा सट जवाब, मतलब कोई बात को घुमा फिरा के नहीं बोल रहे हो। ठीक है, और एम्बिजियस का मतलब होता है मोर देन वन मीनिंग, वन मीनिंग। ठीक है जी, तो आंसर फिर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यस, इम्यून। इम्यून सिस्टम होता है हमारा, उसी से रिलेट कर सकते हो।
इम्यून, तो देखो फ्री हो गया, वनरेबल हो गया, पावरफुल हो गया, वीक हो गया। तो इम्यून मतलब होता है ना, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी आप बीमारियों से लड़ पाओगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वनरेबल। वनरेबल होता है बहुत ज्यादा वीक कंडीशन होती है, ठीक है, बहुत सबमिसिव वाली सेंस में वनरेबल का मतलब होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, बी हो जाएगा। जो बहुत जल्दी मतलब जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है उसको क्या बोल देंगे, वनरेबल। तो आंसर वुड बी बी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 5th, विच इज ब्लीक। अब देखो ब्लीक का मतलब क्या होता है, अरे देखो ब्लीक का मतलब होता है, ऑल्दो ब्लीक का मतलब डल होता है, डार्क, डार्क नहीं होगा, ब्राइट हो गया, एक्सपोजर हो गया। हाँ, ब्लीक का मतलब होता है डिसमेल भी होता है। एक और वर्ड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डिसमेल, आप भी लिख सकते हो। डिसमेल का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर, मर्की, मर्की भी हो जाएगा इसका सिनोनिम। तो डिसमेल हो जाएगा, मर्की हो जाएगा। देखो अगर आप केयरफुली वीडियो को देख रहे हो एंड इफ यू आर एसिडुअस टुवर्ड्स योर गोल्स, तो आई एम श्योर आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को भी मिलेंगे और आपको याद भी होंगे। तो ब्लीक का मतलब डिसमेल भी होता है, मर्की भी होता है, डल भी हो जाएगा, डार्क भी आप कह सकते हो, मतलब डार्क कुछ चीज है, ठीक है, तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोजर एक अलग वर्ड हो जाएगा, तो आंसर वुड बी ब्राइट, ठीक है जी। तो अब से आप डल की जगह पे आप ब्लीक वर्ड यूज कर सकते हो। देखो वोकैबुलरी याद करने का बेस्ट तरीका है कि जो वर्ड्स है ना उनको ट्राई किया करो अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज करने का, ओके। नेक्स्ट है हमारा वेनरेशन। वेनरेशन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन है फियर, रेवरेंस, रिमोर्स, डिसरिस्पेक्ट। वेनरेशन का मतलब होता है किसी चीज में आपका ग्रेट रिस्पेक्ट है, किसी चीज में, ठीक है, मतलब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते हो, बहुत ज्यादा आस्था रखते हो, नाम हो गए दोनों, ठीक है, तो उसको हम वेनरेशन बोलेंगे। तो फियर हो जाएगा, फियर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। रेवरेंस हो जाएगा, तो और क्या हो सकता है इसका, रेवरेंस ऑपोजिट है, मतलब रेवरेंस जैसे रिमोर्स होगा, रिमोर्स का मतलब ये होता है कि किसी चीज को लेके आपको बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा है, तो उसके लिए हम रिमोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट। वेनरेशन का मतलब होता है ग्रेट रिस्पेक्ट, इस तरह से आप याद कर सकते हो, ग्रेट रिस्पेक्ट बोल सकते हो, ठीक है जी। किसी चीज को लेके आपका बहुत ज्यादा, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मेरा भगवान में बहुत ज्यादा मेरा क्या है, वेनरेशन है, ग्रेट रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा आस्था है, किसी पर्सन को लेके भी हो सकता है, तो उस सेंस में, ओके। रिमोर्स का ऑपोजिट हो जाएगा पछतावा करना किसी चीज को लेके, रेवरेंस भी उसी सेंस में हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसोलेंट, इग्नोरेंट, प्राउड, लोडेबल, हम्बल। देखो एक वर्ड होता है इंसोल्वेंट होता है, ठीक है, इंसोल्वेंट का मतलब होता है बैंक करप्ट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना क्योंकि सिर्फ एक वर्ड का ही फर्क होता है। तो इंसोलेंट हो गया, इग्नोरेंट नहीं होगा, यस, इग्नोरेंट नहीं होगा। इंसोलेंट का मतलब होता है हम एक तरह से रूड टाइप में बोल सकते हैं, अ पर्सन हु इज वेरी रूड, तो उसको हम इंसोलेंट बोल सकते हैं। तो इग्नोरेंट नहीं होगा, इग्नोरेंट में तो आपने देखा ही नहीं उसको। प्राउड नहीं होगा, लोडेबल नहीं होगा। लोडेबल का मतलब होता है किसी को प्रेज करना, प्रेज करने लायक कोई चीज, उसको हम लोडेबल बोल देते हैं। प्राउड का आपको पता ही है, प्राउड भी इसी का ही भाई हो जाएगा, इंसोलेंट का ही, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या बना है इसका, हम्बल, ठीक है जी, हम्बल वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अर्बन। देखो इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स मुझे याद आ रहे हैं अर्बन से रिलेटेड। देखो जो अर्बन वर्ड है इससे मतलब हमारा ये है कि जो अ पर्सन हु इज वेल मैनर्ड, अर्बन का मतलब यही होता है ना कि वो अर्बन है, वो रूरल है। अब ऑल्दो अगर आप किसी को आज के टाइम में अगर रूरल बोल दो,
ठीक है। और रूरल का एक्चुअल में हिंदी में मीनिंग होता है गवार, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप रूरल पर्सन को गवार नहीं बोल सकते हो। तो चलो ये चीजें अलग हैं। तो अर्बन जो हमारा वर्ड है, अर्बन का मतलब होता है वेल मैनर्ड, ठीक है, वेल मैनर्ड। तो उस सेंस में रूरल क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। देखो रस्टिक भी हो सकता है, रस्टिक का मतलब भी ये होता है गवार, जैसे हम बोलते हैं ना सच ए रस्टिक पर्सन, रस्टिक हो गया, ब्यूकोलिक हो गया, ब्यूकोलिक भी हो जाएगा इसका सिनोनिम किसका, रस्टिक का, रस्टिक हो गया, ब्यूकोलिक हो गया, रूरल हो गया, अनसिविलाइज्ड हो गया। ओके, इस तरह से अगर आपको मीनिंग्स पता होंगे ना तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो एग्जाम में। तो सिविल नहीं होगा, सिविल तो आम आदमी हो गया। फॉरेन नहीं होगा, फॉरेनर अगर कोई होता तो उसका भी ऑपोजिट एलियन होता है, ठीक है, मतलब उसका सिनोनिम एलियन होता है। तो अर्बन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रूरल हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। तो आपको अर्बन वर्ड याद रखना है, उसका ऑपोजिट रूरल, रूरल से रिलेटेड आप ब्यूकोलिक भी याद कर सकते हो, आप रस्टिक भी याद कर सकते हो, आप क्या याद कर सकते हो, और अर्बन का एक और होता है अनसिविलाइज्ड भी याद कर सकते हो, इसका सिविलाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल हम बोलते हैं इनक्रेडिबल, एकदम से किसी चीज को देखते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, अनबिलीवेबल, है ना, जिस चीज पे अविश्वसनीय हम जिसको बोलते हैं। तो अभी देखते हैं हम आंसर इसका क्या हो सकता है। ऑपोजिट ढूंढना है हमने, ये भी याद रखना, इनक्रेडिबल, पॉसिबल हो गया, बिलीवेबल हो गया, इंजॉयबल हो गया। देखो इंजॉयबल इज नॉट रेलेवेंट है, इमेजिनरी भी नहीं होगा यहाँ पे, तो पॉसिबल और बिलीवेबल, तो क्या हो जाएगा आंसर, बिलीवेबल। ठीक है जी। कॉन्कर, अब देखो ऑपोजिट है डिसअग्री, डिसअपियर, डिसअरेंज, डिस्करेज। कॉन्कर का मतलब होता है अग्री होना, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, डिसअग्री। डिसअपियर का, अपीयर का ऑपोजिट डिसअपियर हो जाएगा, डिसअरेंज हो जाएगा, नॉट रेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट, डिस्करेज भी रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अग्री हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वाइट। स्ट्रॉन्ग है, पेंडेमोनियम है, इनकम्प्लीट है, वायलेंट है। अब क्वाइट का मतलब क्या होता है, चुप, शांत, ठीक है जी। तो ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, पेंडेमोनियम का मतलब ये होता है डिस्टरबेंस होना बहुत ज्यादा, शोर शराबा होना बहुत ज्यादा, तो उसके लिए हम पेंडेमोनियम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और भी इसका हो जाएगा, टर्मोइल भी हो जाएगा इसका, टर्मोइल लिख सकते हो आप ये वर्ड। टर्मोइल का मतलब भी होता है डिस्टरबेंस, नोइजी, नोइजी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पेंडेमोनियम के सिनोनिम्स हो गए। तो क्वाइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्वाइट का मतलब होता है शांत, काम। वायलेंट होगा कि इनकम्प्लीट होगा कि पेंडेमोनियम होगा, 11th का बताइए। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, पेंडेमोनियम। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेग। इससे रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग सा वर्ड बताती हूँ मैं आपको। एक वर्ड होता है वोग, ये है वेग, ठीक है, मतलब एक साथ दो वर्ड्स याद हो जाएंगे। वोग का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा प्रचलन में हो, बहुत ज्यादा चलन में हो, ट्रेंडिंग में हो कोई चीज, तो उसके लिए हम वोग यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि बूट कट जीन्स आर इन वोग नाउडेज, ठीक है। बट ये है वेग, वेग का मतलब क्या होता है, डल हो जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है। वेग का मतलब विच इज नॉट क्लियर, जो चीज क्लियर नहीं है, ठीक है, उसके लिए हम वेग यूज करते हैं, तो डल हो जाएगा। शेडी, अननोन, अननोन इज नॉट रेलेवेंट हेयर, शेडी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका, क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। वेट,
ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनवाइटेबल। इनवाइटेबल क्या होता है? अवॉइडेबल हो गया, अननेसेसरी हो गया, इनसेपरेबल हो गया, अनसर्टेन हो गया। इनवाइटेबल मतलब कि जिसको अवॉइड नहीं करा जा सकता, बोलते हैं बहुत इनवाइटेबल चीज है, इनवाइटेबल सर्कमस्टांसेस, जिनको टाला नहीं जा सकता, जिनको हटाया नहीं जा सकता, तो उसको हम इनवाइटेबल बोलते हैं। बहुत जरूरी हो जो चीज, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अवॉइडेबल। इनवाइटेबल मतलब जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, अनअवॉइडेबल, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अवॉइडेबल। ठीक है जी, बाकियों को आपको पता होगा। अननेसेसरी हो गया, इनसेपरेबल हो गया, अनसर्टेन हो गया। देखो एग्जाम में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है, ठीक है, अदरवाइज आपको अननेसेसरी भी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिलिटी। डिग्निटी, क्रुएलिटी, एंगर, प्राइड। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? नेगेटिव सेंस में यूज होगा, किसी को ह्यूमिलाइज करना, ठीक है, ह्यूमिलिएट करना किसी को, सॉरी। तो ह्यूमिलिटी का ऑपोजिट डिग्निटी हो गया, क्रुएलिटी हो गया, वेट, हाँ, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिग्निटी हो गया, क्रुएल्टी हो गया, एंगर हो गया, प्राइड हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिग्निटी। डिग्निटी, क्रुएल्टी, प्राइड। तो यहाँ पे प्राइड होगा, सॉरी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइड हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमिलिटी का ऑपोजिट प्राइड। प्राइड मतलब गर्व करना किसी चीज पे। नेक्स्ट हमारा रैपिडली, लेजीली। रैपिडली सबको पता है, रैपिड फास्ट। फास्ट का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? फास्ट। तो लेजीली हो गया, सीक्रेटली हो गया, स्लोली हो गया, फॉर्मली हो गया। तो क्या हो जाएगा? सी वुड बी करेक्ट आंसर। सॉरी सॉरी, अरे क्वेश्चन कहाँ चला गया वो? हाँ, तो क्या हो जाएगा? स्लोली हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सटोल। एक्सटोल जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है ये हम सीखेंगे अभी। हैकल हो गया, सेंश्योर हो गया, हेट हो गया, स्कोल्ड हो गया। एक्सटोल का वैसे मतलब होता है किसी से बहुत ही नम्रता से बात करना, बहुत ही प्यार से बात करना, ठीक है, तो उसके लिए हम एक्सटोल वर्ड यूज करते हैं। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वेट, तो एक्सटोल का मतलब क्या होता है? किसी से बहुत ही नम्रता से बात करना। तो सेंश्योर हो जाएगा, डांटना हो गया। स्कोल्ड का मतलब डांटना, हेट का मतलब नफरत करना, सेंश्योर का मतलब क्या होता है? रूडली किसी से बात करना। एक और वर्ड होता है हैकल। ठीक है जी, तो सेंश्योर हो जाएगा, हैकल हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यस, ये बहुत ज्यादा हो गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेंश्योर हो जाएगा। सेंश्योर का मतलब होता है बहुत ही किसी से, एक्सटोल का मतलब किसी से बहुत ही प्यार से नम्रता से बात करना, सेंश्योर का मतलब हो जाएगा बहुत ही फॉर्मली किसी से बात करना। ठीक है, नेक्स्ट है मेक। लिबरेट हो जाएगा। मेक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लिबरेट हो गया, एमेंसिपेट हो गया, और बाइंड हो गया, ब्रेक हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। बाकियों का मतलब हाँ, तो ब्रेक क्या इसका हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है जी, ब्रेक। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनेट। टर्मिनेट करना, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका? बिगिन करना, चेंज करना। टर्मिनेट करना, रोक देना किसी चीज को या हटा देना। ठीक है, हेस्टन का मतलब ही वही होता है, जल्दीबाजी करना।
डिपार्ट हो गया, बिगिन हो गया, चेंज हो गया। तो क्या टर्मिनेट का मतलब रोक देना किसी चीज को, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बिगिन। नेक्स्ट है हमारा सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। पहले कोई किंग था, उसके बाद उसका बेटा आया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसर बोलते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर क्यों हो जाएगा, क्योंकि फेलियर नॉट रेलेवेंट, लूजर नॉट रेलेवेंट, प्रीडेटर नहीं होगा। प्रीडेसेसर का मतलब होता है कि जो पहले ही उस पद पे या उस पर्टिकुलर पोजीशन पे रह चुका हो, ठीक है। सक्सेसर का मतलब होता है उसके बाद कोई आया है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रीडेसेसर। जो प्रीडेटर है ये नॉट रेलेवेंट, क्योंकि इसका मतलब होता है जो जानवरों को खाता हो, ठीक है, जानवर को जो खाता है उसको प्रीडेटर बोलते हैं। सो लास्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज डेमोलिश। डेमोलिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डेमोलिश कर देना, ठीक है। तो ऑपोजिट इसका शिफ्ट हो गया, शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है जी। आज इसमें ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। शिफ्ट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, हाइड नहीं होगा, ठीक है, कंसील होता है हाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्ड हो जाएगा। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एंटोनिम्स भी लेके आएंगे, सिनोनिम्स भी लेके आएंगे, बाकी भी वोकैबुलरी के जो पार्ट्स हैं हम सारे कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।